स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब तक कश्मीर अपने विधान और अपने संविधान से चल रहा था तब तक कुछ कट्टरपंथी, कुछ मुस्लिम नेता, कुछ अलगाववादी खूब खुश थे। लेकिन 2019 में ऐसा दिन आया कि सब कुछ बदल गया। अमित शाह सदन में खड़े हुए और 370 यूं हटा। उसके बाद से ही कुछ नेता बहुत दर्द में हैं। वो कह रहे हैं हमारा वक्त आएगा और जब वक्त आएगा तो 370 वापस जम्मू कश्मीर में आएगा। अब कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है और वो भी 370 चाहते हैं कश्मीर में फिर से लग जाए, क्योंकि मुसलमान हैं इसीलिए अलग से ट्रीटमेंट भी चाहते हैं। पहले बयान सुना देता हूं, उसके बाद पंकज जी उनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। सुनिए कांग्रेस नेता को। जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। कभी कभी आपस में ये बात करते हैं विन्ना दिन की, ये गलत लफ्ज है नौजवानों के लिए। हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने मुस्लिम अक्सरियत की रियासत ने हिंदुस्तान के साथ शिरकत की जिसमें हिंदू लोगों की अक्सरियत थी, तो भी शेख साहब ने मुनासिब समझा कि इस हिंदुस्तान में उस वक़्त 8 करोड़ मुसलमान थे, अब तो 23-24 करोड़ मुसलमान हैं। इसलिए हमने ठीक फैसला किया हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अपनी शर्त पर हमको दाखिली खुद मुख्तारी जो है ज़रूर रेस्टोर होनी चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे सैफुद्दीन सोच को। अब आगे की कहानी पंकज जी बताएंगे। पंकज जी, 370 ये लोग वापस क्यों चाहते हैं? रोहित, कल तक हम इस बात के लिए चर्चा कर रहे थे कि पीओके में बवाल है, और ठीक उसी वक्त उमर अब्दुल्ला ने एक प्रदर्शन का ऐलान किया है दिल्ली में, 20 तारीख को होने वाला है। ये इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है ताकि दुनिया का ध्यान इस बात की ओर जाए कि सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि भारत प्रशासित कश्मीर में भी दिक्कतें चल रही, और हम इसकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस तो उमर अब्दुल्ला से भी आगे निकल गई। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ इतना मांग रही थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस कह रही है कि 370 हटा देंगे, मतलब फिर से लागू कर देंगे, 370 फिर से लागू कर देंगे। और इतना ही नहीं, इनके नेता यह भी कह रहे हैं कि मुसलमान है, सेल्फ ऑटोनॉमी की बात कर रही है। यह अलगाववादियों की भाषा है, यह पाकिस्तान की भाषा है। अब राहुल गांधी को यह कहना है कि क्या सैफुद्दीन सोच जो कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है या फिर उनके निजी बयान है। और अगर उनके निजी बयान है तो कांग्रेस उस बयान की आलोचना करे, मजम्मत करे। ऐसा नहीं होगा कि एक इतना वरिष्ठ कांग्रेस का नेता बयान दे रहा है और बाकी कांग्रेसी चुपचाप हैं। एक बात कांग्रेस बताए कि 370 पर क्या उसकी राय है, और क्या वो ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। ऑटोनॉमी के बाद सिर्फ आजादी होती, क्या उस डायरेक्शन में कांग्रेस बढ़ रही है? और अगर सफाई नहीं दी, देखिए ये सवाल मेरे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप एक बार सुनवा दीजिए। अगर जब 370 की बात होगी, ना सिर्फ बीजेपी या सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से बोला जाएगा, हर भारतीय जो राष्ट्रवादी होगा वो सवाल उठाएगा कि क्यों कश्मीर अलग होना चाहिए, क्यों कश्मीर में 370 लगा रहना चाहिए। वो हर एक का सवाल है। सुनिए यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपनी चिर परिचित शैली में संदिग्ध विदेशी अज्ञातवास से वापस आए और कोई भारत विरोधी बयान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर उनके चरण भारत की पवित्र धरती पर पड़े और उनके पार्टी के एक नेता के द्वारा अत्यंत ही निंदनीय राष्ट्र विरोधी अपवित्र बयान सामने आया। जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैफुद्दीन सोज साहब ने यह बोल दिया कि मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में राज्य का दर्जा प्राप्त करने का नहीं है, मामला सिर्फ धारा 370 को बहाल करने का नहीं है, बल्कि उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो उर्दू में मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, मामला दाखिली खुद मुख्तारी का है, यानी संप्रभुता का है। और इसके आगे उन्होंने संप्रभुता का जो आधार बताया, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम अक्सरियत की स्टेट है। मैं हिंदी में बोले देता हूं, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं और पार्टीशन के समय मुस्लिम 8 करोड़ थे, अब 23-24 करोड़ हैं। हम भारत में रहेंगे
और अपनी शर्तों पे रहेंगे और वह शर्त संप्रभुता के साथ जुड़ी रहेगी। पंकज जी, ये सवाल सबका है कि आखिर बार बार कांग्रेस इस तरीके की बात क्यों करती है। और अब की तो टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल है कि जब पीओजेके में इतना विद्रोह, इतना बवाल, आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान के इतना लोग का जुलूस निकल पड़ा है, तब फिर ये हमारे तरफ वाले क्यों इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि यहां पर भी ठीक नहीं है स्थितियां। देखिए, भारत की तरफ से कश्मीर मुद्दा सुलझ गया है, अपना वाला कश्मीर का। अब जो हमारे तरफ से जो समस्या ये है कि पीओके को कैसे वापस लाना है और उसको इंटीग्रेट करना है, बस इतना ही। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग और जो अलगाववादी हैं, पाकिस्तान समर्थित कुछ लोग जो अलग, जिनके बारे में बात कर रहा हूं अरुंधति राय की तरह, वो सब इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस तरह उलूल जुलूल बयान देने से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो है कश्मीर को विवादित मुद्दा मानती रहेगी। देश के लोग एक लाइन में मानते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और जो भावना है वो ये है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यही भावना है, आम जनों की भावना ये है। कश्मीर में शांति है, विकास हो रहा है, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे, वो दोबारा डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। और अफसोस ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये दोनों उन लोगों के साथ है। अभी श्रीनगर से नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सांसद हैं, रैयतुल्ला मेहंदी साहब, उन्होंने कहा है कि हम लोग पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए थोड़ी ना जनता ने हमें जिताया है, हमें तो जिताया है 5 अगस्त से पहले वाले स्टेटस के लिए, ताकि पुलिस हमें आकर सलाम कर सके, इसलिए हमें चाहिए 370। अभी तो पुलिस हमें वैल्यू नहीं दे रही, ये कह रहे हैं वो। एक टाइमिंग का और बहुत बात उठी है, ये बीजेपी की तरफ से ही इसी बयान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी संदिग्ध सीक्रेट विदेश यात्रा से लौटे और भारत के विरोध में बातें ना हो उनकी पार्टी की तरफ से, ऐसा संभव ही नहीं है। अब होगा क्या रोहित, मैं बता रहा हूं, हर सत्र में एक नया मुद्दा आता है। कभी पेगासस का, पिछली बार के सत्र में मुद्दा तो क्या था, कोई और एक मुद्दा लेके आया था विदेश टाइप का। अरे ट्रम्प के कभी हिंडनबर्ग, एक बार पेगासस का था। हाँ, डेड इकोनॉमी, पिछली बार डेड इकोनॉमी था। उससे पहले ये था हिंडनबर्ग वगैरह था, फिर राफेल था, फिर ये मतलब यही तरह अडानी वगैरह ये सब करके। इस बार फिर एक मुद्दा आया है, वो कश्मीर वाला 370, या फिर कुछ ऐसा लाएंगे जो विदेश से टाइप का, समझ जाएंगे देख के ही लोग कि ये विदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और फिर सत्र में हंगामा होगा, फिर सत्र को बाधित करेंगे और फिर हो हंगामा होकर चले जाएंगे। हकीकत यह है कि मौजूदा सत्र में महिला आरक्षण विधेयक, परिसीमन विधेयक, और एक और महत्वपूर्ण है कि अगर किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री को सजा का ऐलान होता है तो वो स्वतः ही उसे पद से मतलब बर्खास्त माना जाएगा, इस्तीफा मान लिया जाएगा, आप दीजिए या नहीं दीजिए। तो ये जब इतने महत्वपूर्ण विधेयक आ रहे हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद लोकसभा की संख्या बढ़ जाएगी, महिला आरक्षण आ जाएगा तो महिलाओं का 33% आरक्षण हो जाएगा। ये फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल से जाके राजकाज नहीं संभाल सकेंगे, तो इस तरह का महत्वपूर्ण चीज आ रही है। अब लोगों का ध्यान डाइवर्ट कैसे करना है, तो लोगों का ध्यान पीओके की तरफ न करके, अगर ये देशभक्त होते ना तो सीधे कहते कि चलो रजौरी, चलो पुंछ, खोल दो दरवाजे, हमारे अपने लोग हैं, मिला लो कश्मीर को, इस तरह की बात करते। ये उल्टा बात कर, ये कह रहे कि यहां वाला जो कश्मीर है में वहां समस्या है। पाकिस्तान के बारे में तो एक शब्द बोला तक नहीं, किसी कांग्रेसी ने पीओके के बारे में एक शब्द नहीं बोला। अब बताइए ये कौन सा एजेंडा है। और मैं तो दर्शकों पे छोड़ देता हूं, बिल्कुल दर्शक समझते हैं भैया मेरे, अगर मैं गलत हूं, मैं तो भाई इतना मानता हूं कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, बिल्कुल हमारा है, पाकिस्तान ने रहेगा नहीं, और पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कबायलियों को भेज के कब्जा कर भारत दिया। के विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी कि ये जो कब्जा कर रखा है इस पर जवाब तय करो, और कब्जा मतलब उन्होंने बता दिया कि आगे क्या कुछ होने वाला। बाकी आपको क्या लगता है, राहुल गांधी विदेश गए, सीक्रेट विदेश यात्रा 20-22 दिन की, लौटे, उनके एक इतने वरिष्ठ नेता की तरफ से ऐसा बयान, पाकिस्तान वाली भाषा जो पाकिस्तान मतलब बोलता है उसी तरीके से 370 फिर लगाना चाहते हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।